जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो, मेरे साथ नहीं खालिएगा। ज़बूर की किताब 127 ज़बूर उसकी पहली आयत। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, लिखा है कि जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो जो घर बना रहा है उसकी मेहनत अबस है, यानी कि उस मेहनत का कोई फायदा नहीं। और लिखा है कि अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो जो जाग रहा है, जो निगहबानी कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदा जो है वो आपका घर बनाए और आपकी जो मेहनत है वो अबस ना हो, तो खुदा को अव्वल दर्जा दें, खुदा की मर्जी को जाने, खुदा से मांगे, खुदा से कहें कि खुदावन मुझे घर जैसी नेमत अता कर। जब आप खुदा के साथ मुत्फिक होंगे, वफादार होंगे, खुदा से मांगेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदावन कभी आपको फरामोश नहीं करेगा, क्योंकि खुदा गयूर खुदा है, वो वादों का सच्चा है, वो बरहक खुदा है और उसके जो वादे हैं वो अटल हैं। बेशक आसमान और ज़मीन जो है वो टल जाएंगे, लेकिन मेरे और आपके खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और लिखा है कि बेशक हम जागते रहते हैं, हम सारी रात जाकर किसी चीज़ की हिफाजत करते हैं, निगहबानी करते हैं, वो भी खुदा ने कहा है कि अबस है। जब तक निगहबान ही ना हिफाजत करेगा तो आपका जागना किस काम का। आप जागे और रातों को जागे। लिखा है कि अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे। जी, हमारी जो औलाद है, जो खुदा ने हमें मिरास के तौर पर दी है, जब तक खुदा ही उसकी हिफाजत नहीं करेगा तो हमारा जागना अबस है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सोते हुए, जागते हुए खुदा की प्रोटेक्शन में दें, उनको खुदा के लहू में छुपाएं। जब तक हम उनको खुदा के लहू में नहीं छुपाएंगे, खुदा की मर्ज़ी को उनके लिए नहीं मांगेंगे, खुदा की बरकत को उनके लिए नहीं मांगेंगे, तो हमारा जागना भी अबस है, उनकी हिफाजत करना भी अबस है। क्योंकि जब हम खुदा की मर्ज़ी के साथ चलते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनको खुदा के आइन सिखाते हैं, खुदा की तालीम देते हैं, और जब वो सोते हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनको खुदा के लहू में छुपा देते हैं, तो देन खुदा उस जागने की, उस सोए हुए की हिफाजत करता है। अगर खुदा की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो, उनको हम खुदा के पाक लहू में छुपा देते हैं, तो भी खुदा की मर्ज़ी शामिल ना हो तो हमारा जागना अबस है। जब तक खुदावंद ही जैसे घर नहीं बनाता या हमारी औलाद की हिफाजत नहीं करता, बेशक हम जितना मर्ज़ी जाकर अपने बच्चों को छुपा लें, बचा लें, इब्लीस के हथकंडों से वो नहीं बच सकेंगे। लेकिन जब खुदा की मर्ज़ी होगी, खुदा हमारे साथ शामिल होगा, तो यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारे बच्चों को बरकत देगा और हमारे बच्चे इब्लीस के हथकंडों में नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे और खुदा की बातों पर वो अमल करेंगे। लेकिन उससे पहले माँ बाप ने ये सब कुछ करना है। जो घर के बुजुर्ग, जब हमारे बड़े जो हैं वो बच्चों को खुदा के पाक लहू में छुपाएंगे और खुदा की प्रेजेंट को मांगेंगे, तो यकीनन मेरा ईमान है खुदा जो है वो आपको बरकत देगा, खुदा आपका घर भी बनाएगा और खुदा आपका जागना जो है वो भी अबस नहीं बल्कि सरफराज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अपने पाक लहू में छुपाए और आपके दिल की हर मुराद को पूरा करें, तो खुदा को अव्वल दर्जा दें। अपने बच्चों को, अपने आप को हर वक्त खुदा की हिफाजत में दें और खुदा के पाक लहू में छुपाएं। आए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।